हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेस्टेक्स। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मोनोमर है एक्स जो इन्वॉल्व है इन द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66 एंड इट गिव्स पॉजिटिव कार्बिलमिन टेस्ट। इफ 10 moles of X are analyzed using Dumas method, the amount of nitrogen gas evolved. In grams, we have to get the amount of nitrogen gas that is evolved in Dumas method. So ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले नाइलॉन 66 का सिंथेसिस देखना पड़ेगा। तो नाइलॉन 66 को सिंथेसाइज किया जाता है दो मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन करके। उसमें से एक मॉलिक्यूल होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन। ये होता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है हेक्सामिथिलीन डायमीन। हेक्सामिथिलीन डायमीन में 6 कार्बन्स होते हैं और इसके साथ कंडेंसेशन रिएक्शन किया जाता है और एक मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूल है एडिपिक एसिड। ये एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन्स है। ये अगर हम एडिपिक एसिड लेते हैं तो इसमें भी 6 कार्बन्स है। अगर हम n मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड n मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिपिक एसिड का कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा এবং हमें एक पॉलीमर मिलेगा, जिस पॉलीमर को हम नाइलॉन 66 कहते हैं। तो ये पॉलीमर का फॉर्मूला ऐसा होगा कि इसमें 6 कार्बन है और दिस साइड जो एडिपिक एसिड से आता है उसमें भी 6 कार्बन होता है। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ नाइलॉन 66। सो इसका नाम नाइलॉन 66 इसलिए रखा गया है कि ये जो दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन करने के बाद मिलता है, दोनों मॉलिक्यूल के इसमें भी 6 कार्बन्स है और इसमें भी 6 कार्बन्स है, इसलिए इसको नाइलॉन 66 कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये आइडिया लगता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के बारे में बात किया गया, जो एक्स है, वो हमारा ये मॉलिक्यूल है हेक्सामिथिलीन डायमीन, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन भी है। अगर प्राइमरी अमीन है तो हमें कार्बिलमिन टेस्ट भी मिलेगा। तो इसी मॉलिक्यूल के बारे में बात किया गया। इसी मॉलिक्यूल का 10 मोल्स लिया गया है। अगर हम 10 मोल्स ये एक्स का लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल में तो 2 नाइट्रोजन एटम्स है, तो हमें 10 मोल्स नाइट्रोजन गैस भी मिलेगा। तो 10 मोल्स नाइट्रोजन गैस मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें नाइट्रोजन गैस का अमाउंट बताना है इन ग्राम्स। सो 10 मोल नाइट्रोजन गैस मतलब 10 × 28 ग्राम्स। सो आंसर होगा 280 ग्राम। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होगा 280। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।